हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर किंजल मकवाना फिर से आप सभी का चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत करती हूँ। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का और चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के सभी सदस्य आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रियली वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन who have supported to this channel. Thank you so much for liking and commenting and subscribing to this channel. Thank you so much. आइए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो तो देख ही लिया होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ सभी फर्स्ट वीडियो को जाके देखें, जो कि प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है और ऑब्जेक्टिव है। क्या है प्लांट ब्रीडिंग, बताएंगे? ओके, क्या है प्लांट ब्रीडिंग? एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उन्नत किस्मों का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? डीएनए, प्लांट के डीएनए, जीनोटाइप या हम कह सकते हैं जीन्स में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और ये कौन करता है? मानव करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होने वाला है, मानव को आर्थिक लाभ होने वाला है और साथ ही मानव पादप को अधिक उपयोगी क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और हमने इसी के अंदर परिभाषा देखी थी। काफ़ी वैज्ञानिकों ने पादप प्रजनन की विधियां बताई है, जैसे कि जॉनसन, निल्सन, है ना, मेंडल के सिद्धांतों पर प्लांट ब्रीडिंग हम लोग करते हैं। और साथ ही हमने उद्देश्य देखे थे। टोटल कितने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे हमने प्लांट ब्रीडिंग के? 12। हाई यील्डिंग, अधिक उपज, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, रोग और कीट प्रतिरोधी किस्म, है ना, और समकाल पकना, और आप बताइए, और एक और मैं कहना चाहूँगी डोरमेंट वेराइटीज़ किस्म। 5 तो मैंने बता दी, बाकी आप जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, दैट इज स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है ये हमने समझ लिया, क्लियर। लेकिन अब हमें ये देखना है कि प्लांट ब्रीडिंग, अगर आपको उन्नत किस्मों का विकास करना है, आप चाहते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटी, तो आप किस तरह से इम्प्रूव्ड वैरायटीज डेवलप करेंगे, क्लियर। तो ये इसके स्टेप्स है। यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो ज़रूर आप अपने एग्ज़ाम में जो लिखने का तरीका है इस तरह से ज़रूर करें। ये स्टेप 1 दे रखा है, दैट इज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, विविधता का उत्पादन। प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन का जो पहला स्टेप है, पहला चरण है, वो क्या है? क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। क्रिएशन ऑफ वेरिएशन को समझते हैं एक बार। फर्स्ट स्टेप 1, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। क्या होता है वेरिएशन? अगर प्लांट ब्रीडिंग या हम कह सकते हैं अगर आपको फसल सुधार करना है, तो फसल सुधार करने के लिए आप में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? विविधताएं होनी चाहिए। पादपों में क्या होनी चाहिए? विविधताएं होनी चाहिए, वेरिएशंस होने चाहिए, भिन्नताएं होनी चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं? प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं, क्लियर। तो विविधता, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन कैसे करेंगे? विविधता का मतलब क्या है? सभी चीजें समान है, सभी चीजें क्या है? समान है। तो वेरिएशन क्या कहलाया? प्रकृति में भी आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, मनुष्य की भी बात करते हैं हम लोग, होमो सेपियंस ऑर्गेनिज्म, तो इनमें भी क्या है? विविधता है। अगर हम देखें जो ह्यूमंस कुछ है जिनकी हाइट ज़्यादा है, कोई हाइट में कम है, कलर में वेरिएशन है, स्किन वेरिएशन है, आई कलर में वेरिएशन है, तो सब क्या है? विभिन्नताएं है। इसी तरह से अगर आपको फसल सुधार करना है तो क्या होना चाहिए? वेरिएशंस होने चाहिए। प्लांट्स में क्या होनी चाहिए? वेरिएशन होने चाहिए। तो क्या ये वेरिएशन, यहाँ पे लिख रखा है क्रिएशन, क्या ये वेरिएशन या विविधताएं का आप उत्पादन कर सकते हैं, इन्हें क्रिएट कर सकते हैं? यस, हम लोग प्लांट्स में वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 जो कि है हमारा क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, विविधता का उत्पादन, उसे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, क्लियर।
ओके, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। देखिए आप, फसल सुधार के लिए विविधता एक मूलभूत आवश्यक है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट ब्रीडिंग। अगर आपको प्लांट ब्रीडिंग या उन्नत किस्मों का विकास करना है तो फसल सुधार में क्या होना चाहिए, विविधताएं होनी चाहिए, जो इसका एक मूलभूत क्या है, आवश्यकता है। बिना विविधता जो है सुधार संभव नहीं है। अगर वेरिएशंस नहीं होंगे, विविधता नहीं होगी, भिन्नता नहीं होगी, तो आप प्लांट ब्रीडिंग नहीं कर सकते। तो क्या मेथड्स है ऐसे जिससे हम विभिन्नताएं ला सकते हैं? यस, आंसर यस है। कौन कौन से हैं? विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। वेरिएशंस हम डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इन प्लांट्स। जैसे कि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट आता है, वेरी फर्स्ट, दैट इज डोमेस्टिकेशन। क्या है? डोमेस्टिकेशन, या जिसे हिंदी में ग्राम्यायन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है डोमेस्टिकेशन? पादप प्रजनन की इतिहास की प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। पूछा जाए कि क्रिएशन ऑफ वेरिएशन में अगर आप फर्स्ट स्टेप प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं तो पहली अवस्था कौन सी है पादप प्रजनन की? दैट इज डोमेस्टिकेशन। क्या होता है डोमेस्टिकेशन? डोमेस्टिकेशन का मतलब है कि हम लोग जंगली पादपों को लाकर क्या कर रहे हैं, उन्हें उगा रहे हैं। दिस इज नोन एज डोमेस्टिकेशन, या जिसे ग्राम्यायन कहते हैं। आप देखिए, मनुष्य द्वारा, कौन है? मनुष्य द्वारा। ठीक है, जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाने को ग्राम्यायन कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो जंगली पादप है, मनुष्य क्या कर रहा है, उन्हें लाकर उगा रहा है। क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं वाइल्ड एरिया टू कल्टिवेटेड एरिया। जहां पे वो ओरिजिनली प्रेजेंट था, वहां से हमने उसे कहां पर ला दिया है, कल्टिवेटेड एरिया में ला दिया है। और इसी को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन कहते हैं। डोमेस्टिकेशन प्लांट ब्रीडिंग की पहली, या हम कह सकते हैं ये जो है प्रथम अवस्था है। इसमें हम लोग जंगली जो पादप है, या हम कह सकते हैं जंगली प्रजातियां है, उसे हम क्या करते हैं, कल्टिवेटेड एरिया, या उसे हम लोग ला कर उगाते हैं। ठीक है, ये एक डोमेस्टिकेशन कहलाता है। इसमें आप देखें, पादप प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसके बाद ही पादप प्रजातियां प्रजनन के लिए उपलब्ध हो पाती है ना। हमें क्या करना है, प्लांट ब्रीडिंग करना है, उन्नत किस्मों का विकास करना है, तो आप जंगल से पादप को लाकर उगाएंगे, तभी तो जो है क्या है, पादप प्रजातियां प्रजनन के लिए क्या हो पाएगी, उपलब्ध हो पाएगी। क्लियर? तो हमने क्या देखा, स्टेप 1 में, जो कि प्लांट ब्रीडिंग का पहला स्टेप है, क्या है, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, विविधता का उत्पादन। अगर आपको विविधता उत्पन्न करनी है तो उसके अंदर जो पहला हम कह सकते हैं प्रकार है, दैट इज डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यायन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जंगली पादपों को लाकर क्या करते हैं, उगाते हैं, खेती करते हैं। वाइल्ड एरिया टू कल्टिवेटेड एरिया बाय ह्यूमंस। ठीक है, मनुष्य द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड देखिए क्या है, जनन द्रव्य संग्रह, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। क्या होता है जर्म प्लाज्म? पहले इसका मतलब समझते हैं। जनन द्रव्य वो सभी भाग पादप के, वो नया पादप उत्पन्न किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जनन द्रव्य कहते हैं, या जर्म प्लाज्म कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं एनी पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन मेक अ होली प्लांट, पूरा प्लांट जो है जिससे डेवलप किया जाता है। ठीक है, आप सभी ने कायिक जनन तो पढ़ा होगा, है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि कंद हो गया या प्लांट का कोई भी भाग हो गया, उसी से ही हम लोग क्या करते हैं, एक नए पादप का विकास करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, आप नाम से समझे, जनन द्रव्य संग्रह कलेक्शन। तो वो सभी प्लांट
के भाग, जैसे कि बीज हो गया, है ना, कंद हो गया, रनर हो गया, प्रकंद हो गया, तो प्लांट के वह सभी पार्ट्स जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं, उन सभी प्लांट पार्ट का हमें क्या करना है, कलेक्शन करना है। क्या करना है, कलेक्शन करना है। क्लियर? इसी को ही हम क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग इसको टिपिकल बना देते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है। जो हम इस प्लांट पार्ट का कलेक्शन कर रहे हैं, है ना, इसको हम लोग हेरिडिटरी मटेरियल भी कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं इसे हम लोग, हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, या इसे हम लोग जीन या एलील भी कह सकते हैं। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन या जर्म प्लाज्म कलेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का वो भाग जो कि एक नया पादप बना देता है, उन सभी भागों का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। ये सभी प्लांट के पार्ट्स होंगे, आगे जाके हमें क्या करना है, उन्नत किस्मों का विकास करना है ना। तो हमारे पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे मुझे जो वैरायटी चाहिए, जो किस्म चाहिए, मुझे एक ही जगह मिल जाए। क्लियर? तो ये जो है सेकेंड क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के अंदर जो वेरिएशन जिस चीज से हम लोग ला सकते हैं, द सेकेंड वन इज जनन द्रव्य संग्रह या जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जीन व उसके एलील को भी हम क्या कह सकते हैं, जर्म प्लाज्म कह सकते हैं। क्लियर? जर्म प्लाज्म कलेक्शन या जनन द्रव्य संग्रह की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखें, इसमें आप जर्म प्लाज्म तो समझ लिया कि क्या होता है, लेकिन आप इसका कलेक्शन किस चीज का करेंगे, प्लांट का वह भाग जिससे नया पादप बनता है। क्लियर? ठीक है, अब इसमें देखें कौन सी प्रजातियों का, तो सभी प्रजाति, एक तो वाइल्ड स्पीशीज हो गई, और वो स्पीशीज जो कि आप जंगल से लाकर क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं, तो उसे आप क्या कह सकते हैं, कल्टीवेटेड स्पीशीज। वाइल्ड स्पीशीज और कल्टीवेटेड स्पीशीज के वो सभी भाग जिससे नया पादप बनता है या हम उससे विकसित कर सकते हैं, उन सभी भाग का हम लोग क्या करेंगे, संग्रह करेंगे। और वो सभी भाग जिनका आप संग्रह करने वाले हैं उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल, या हिंदी में जिसे हम आनुवांशिक द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक द्रव्य के पूरे समूह को उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन इज पादप पुर्स्थापन या प्लांट इंट्रोडक्शन। नाम से समझे, प्लांट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज को कहीं से इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो विविधता हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, विविधता हम लोग, आप देखें, इंट्रोडक्शन का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे कि बात करें इंडिया, हमारे यहाँ पे बोनी किस्म नहीं थी, है ना, गेहूं की, किसकी, वीट की, जो सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज की अगर हम बात करें, सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज की बात करें, वो यहाँ पर पहले नहीं उगती थी। तो नॉर्मन ई बोरलॉग की बात करें या एम.एस. स्वामीनाथन वैज्ञानिकों का नाम आता है, हरित क्रांति जब आप पढ़ते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो मेक्सिको से या हम कह सकते हैं बाहर से कहीं से इन वेराइटीज को हमारे इंडिया में क्या कर रखा है, इंट्रोड्यूस किया, है ना। तो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप प्लांट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। एक जगह से दूसरी जगह हम लोग क्या ला रहे हैं, क्रॉप प्लांट को या फसल को ला रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ये डोमेस्टिकेशन नहीं है, ग्राम्यन नहीं है। ग्राम्यन में हम क्या करते हैं, जंगल से या जंगली पादप को हम लोग लाकर उगाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फसली जो पादप है उनको एक एरिया से दूसरे एरिया लाके, जो पहले वहाँ पर नहीं थी। सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज़ क्या यहाँ पर थी, हमारे यहाँ पे तो गेहूं की जो बहुत लंबी हाइट वाली किस्म थी, हमारे यहाँ पे तो सेमी ड्राफ्ट वेराइटी थी नहीं इंडिया में। तो हमें क्या, इसमें वैज्ञानिकों ने बाहर से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो दिस इज नोन एज प्लांट इंट्रोडक्शन, जो कि आपके क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के अंदर आता है।
ठीक है। देखिए, किसी पादप प्रजाति या किस्म को उस स्थान पर ले जाकर उगाना जहां पर वह पहले से नहीं था। पहले से वो नहीं था, आपने उसको कहीं बाहर से लाके उसे उगाया है। दिस इज नोन एज प्लांट इंट्रोडक्शन। क्लियर? आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। इन केस कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है। हम लोगों ने पादप पुरस्थापन पढ़ा। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि प्लांट इंट्रोडक्शन प्राचीन काल से ये विधि हम कह सकते हैं, या ये जो है चला आ रहा है। ठीक है। तो ये प्राचीन काल से ये अपनाया जा रहा है, पुरस्थापन, पादप पुरस्थापन या प्लांट इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के अंदर हम देखते हैं फोर्थ वन इज संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इस टर्म से तो आप सभी आई थिंक सभी अच्छे से इस टर्म को जानते होंगे या इसके बारे में समझते होंगे। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? एक मेरे पास गेहूं की वैरायटी है फॉर एग्जांपल ए, जिसमें प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होता है। ठीक है। एक गेहूं की वैरायटी है जिसमें कीट और प्रतिरोधी जो है वो वैरायटी है। ठीक है। हम कह सकते हैं इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है। किसकी? वीट की। अब ये जो वैरायटी है गेहूं की ए और बी जो वैरायटी, इन दोनों के कैरेक्टर्स मुझे एक ही किस्म में चाहिए या एक ही प्लांट में चाहिए, तो मैं क्या मेथड अपनाऊंगी? दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं? वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं प्लांट्स में। तो आप देखिए, दो भिन्न आनुवंशिक संगठन, दोनों के कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है। जो आनुवंशिक संगठन है वो कैसे होने चाहिए? भिन्न होने चाहिए। जीवों में क्रॉस संकरण कहलाता है। ठीक है। हम इनमें क्या करवा रहे हैं? क्रॉसिंग करवा रहे हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये सभी जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ये जस्ट दिस इज द ओनली आउटलुक। हमें इन्हें और डिटेल में पढ़ना है, ये बहुत काफ़ी डिटेलिंग है इसमें, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स कैसे करते हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, क्रॉसिंग, ये सभी इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी आप पढ़ते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हमें डिटेल में आगे पढ़नी है। जस्ट हम लोग इसके स्टेप्स देख रहे हैं कि आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाइवा में या इसके एग्जाम में ऐसे जस्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और इन दोनों से जो प्राप्त वैरायटी होगी या किस्म होगी, उस संतान को, प्रोजेनी को या ऑफस्प्रिंग को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइब्रिड या संकर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्या है? उत्परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन भी एक तरह का टाइप है जिससे हम क्या कर सकते हैं? वेरिएशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो उत्परिवर्तन क्या कहलाता है, या म्यूटेशन क्या होता है? सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन एनी ऑर्गेनिज्म। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन वो चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में जो अचानक उत्पन्न हो जाते हैं, सडन चेंजेस हो जाते हैं डीएनए में। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक, अचानक एवं वंशानुगत परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। और यही म्यूटेशन जो हुआ है, चेंजेस हुआ है, वो चेंज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? म्यूटेशन। ऐसा नहीं कि कुछ चेंज हुआ है, इस पीढ़ी में दिखा और नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट पीढ़ी में वो नहीं लक्षण दिख रहा है, तो उसे आप म्यूटेशन नहीं कहेंगे। म्यूटेशन तभी कहेंगे कि चेंज हुआ, सडन चेंज हुआ, और उसके बाद वो क्या है? वंशानुगत। यहाँ पे देखो टर्म इनहेरिटेबल, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है? वो लक्षण
जाता है, तो दैट इज द म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन जो है इसमें वैज्ञानिक का नाम आता है ह्यूगो डी व्रिस ने म्यूटेशन के बारे में बताया था। इससे पहले एक सेट राइट करके वैज्ञानिक थे जिन्होंने देखा कि कुछ भेड़ों का झुंड जा रहा है और उन्होंने नोटिस किया कि कुछ भेड़ों की जो टांगे थी वो छोटी है कंपैरिजन टू अदर। ठीक है, तो ये जो है वैज्ञानिक से पहले एक किसान थे इंग्लैंड के, उन्होंने ये चीज़ सेट राइट करके है, तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी थी। बाद में इसको रिसर्च एक हम कह सकते हैं, जिन्होंने इसको प्रॉपर जो स्टडी किया उसमें वैज्ञानिक का नाम आता है ह्यूगो डी व्रिस का। म्यूटेशन जो होते हैं काफ़ी टाइप्स के होते हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है और एक जो होता है इंड्यूस म्यूटेशन होता है, स्वतः उत्परिवर्तन, और एक जो है आप उत्प्रेरित कराते हैं, है ना, इंड्यूस्ड कराते हैं। इस म्यूटेशन से भी तो हमने वेरिएशन क्रिएट किया है। ठीक है, आप देखें जो कि नॉर्मन ई बोरलॉग ने, जैसे कि हम बात करते हैं सोनारा 64 की सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज़ जब इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, उसी किस्म को गामा रेडिएशन देकर MS स्वामीनाथन जो है उन्होंने उसको किसमें, सरबती सोनारा गेहूं की जो किस्म है उसमें कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो म्यूटेशन से हमने क्या क्रिएट किया है, वेरिएशन क्रिएट किए हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग इसी क्रम में आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है या क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के अंदर ही हम देखें क्रिएशन हम कैसे ला सकते हैं प्लांट्स में, दैट इज बाय पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, या जिसे हिंदी में हम लोग बहुगुणिता भी कहते हैं। बहु का मतलब क्या है, मैनी, और गुणिता गुणसूत्र। ठीक है, तो क्रिएशन हम कैसे ला सकते हैं, गुणसूत्रों की संख्या 2n से अधिक करके, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, बहुगुणिता कहते हैं। ठीक है, तो कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n से अधिक या भिन्न होने से इस अवस्था को बहुगुणिता कहते हैं। और इसी से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, विविधता या हम कह सकते हैं वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं, किसमें, फसल में, या हम कह सकते हैं पादप में। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के अंदर हमारा ये जो था 7th एक टाइप था। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें कि लास्ट जो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन में एक आपका इसमें टाइप है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। क्या है इसमें, कोई एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज जीन ए। ठीक है, जीन ए का हमने क्या कर लिया, कोई ऐसा जीन जो कि ऑब्वियसली हमें जिस उद्देश्य से चाहिए, है ना, वो जीन हमने क्या कर लिया, बी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात आती है तो आप सभी को ध्यान है यहाँ पर एक बीटी कॉटन। बीटी कॉटन वही कॉटन है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज़ करके, या हम कह सकते हैं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की ये जो विधि है इसको यूज़ करके जो है प्लांट में एक हम कह सकते हैं कीट प्रतिरोधी किस्म का विकसित करी गई है। ठीक है, तो इसमें बीटी कॉटन में क्या किया गया था, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस जो बैक्टीरिया है ना, उसके जीन से हमने उसके जीन को एक्सट्रैक्ट किया, इस जीन को हमने इंसर्ट किया किसमें, कॉटन के प्लांट में, और कॉटन के प्लांट में वो जीन जो था क्राई प्रोटीन करके, वो जीन क्राई प्रोटीन इंड्यूस करता था। और ये क्राई प्रोटीन जब कीट जो है कॉटन के प्लांट पर फीड करने आते थे, तो ये क्राई प्रोटीन जब वो लेते थे, फीड करते थे, क्राई प्रोटीन उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर क्या कर देता था, कीट को किल कर देता था। ठीक है, तो ये वही टेक्निक है जो कि हमने इसमें अप्लाई करी थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप देखिए जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीव, जंतुओं एवं पादप कोशिकाओं के जीन संरचना परिवर्तन करके तथा उनके अवयवों को नियंत्रित उपाय से उपयोगी उत्पाद अथवा सेवाओं के उत्पादन में आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, सो दिस आर द टाइप ऑफ क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। हम प्लांट में क्या करना चाहते हैं,
वेरिएशन लाना चाहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का पहला स्टेप है कि प्लांट पादप का सुधार तभी होगा, फसल का सुधार तभी होगा जब क्या होगी, विविधता होगी। और विविधता आप प्लांट के अंदर किस तरह से ला सकते हैं, हम लोगों ने डोमेस्टिकेशन पढ़ा, प्लांट इंट्रोडक्शन पढ़ा, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा, पॉलीप्लॉइडी पढ़ा, है ना। ये सभी जो है मेथड्स या ये सभी जो है विधि है जो जिनसे आप क्रिएशन कर सकते हैं, वेरिएशन का क्या कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारा प्लांट ब्रीडिंग का कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, जो सेकेंड स्टेप है हमारा प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, दैट इज सिलेक्शन। क्या है, सिलेक्शन, या जिसे चयन भी हम कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है सिलेक्शन। अब हमने क्या किया है, विविधता क्रिएट कर ली है। प्लांट्स में क्या क्रिएट कर ली है, विविधता, वेरिएशन क्रिएट कर लिया। बहुत सारे प्लांट में वैरायटीज है, कोई टॉल है, कोई ड्राफ है जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है, कोई जो है कीट प्रतिरोधी है ना। ये सारी क्रिएशंस हमने कर ली है वेरिएशंस में। अब जो है हमें उस विविधता में से काफ़ी सारी जो किस्म है, वेराइटीज़ है, उन सभी वेराइटीज़ में से आप क्या करेंगे, जो डिज़ायर कैरेक्टर्स है, सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट है, उनका सिलेक्शन करेंगे, उनका क्या करेंगे, चयन करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए विविधता में से अच्छी एवं उत्तम गुणों वाली लाइनों या डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स, उन सब में एक ही जाति है, उन एक ही जाति में भी क्या है, विविधता है, और उसमें से भी हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो छांट कर अलग करना ही क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप है। इसमें देखिए पादप प्रजनन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन ही अगर आपका जो आपने सेलेक्ट किया है, वो सेलेक्ट जो प्लांट है वही आगे जाके हम लोग उससे ही क्या बनाने वाले हैं, उन्नत किस्म बनाने वाले हैं, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ बनाने वाले हैं। और जो सेलेक्टेड प्लांट है, सुपीरियर प्लांट है, अगर वही आपने अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया है तो आपका ये ब्रीडिंग प्रोग्राम चाहे 10 साल का हो या कितने भी साल का हो, या एंड में जाके वो सब कुछ खत्म है। इसलिए सिलेक्शन ये स्टेप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इसमें आप देखें चयन की दक्षता पर ही किसी पादप प्रजनन कार्य की सफलता निर्भर होती है। ठीक है, बहुत स्किल्ड वाला कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है इस काम को, क्योंकि हमें उस डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो हमें चाहिए, सुपीरियर जो कैरेक्टर्स चाहिए, सुपीरियर प्लांट का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, उसी से ही हम लोग इम्प्रूव वेराइटीज़ बनाने वाले हैं। ओके, आप देखिए इसमें लाइन मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका आप देखिए एक ही जाति के पौधे जो आपस में समानता रखते हैं लेकिन बाकी जाति समानता रखते हैं लेकिन जाति के बाकी सदस्य से भिन्नता रखते हैं। ठीक है, विविधता है लेकिन उनमें भी कुछ, एक ही जाति है लेकिन उनमें भी कुछ क्या है, सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट है, तो उनका हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। सेकेंड स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेप की अगर हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की, जो कि है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन या जिसे हम मूल्यांकन भी कहते हैं। अब जो वेराइटीज आपने सेलेक्ट करी है, ठीक है, उस वैरायटी का हमें कंपैरिजन कराना है, तुलना करानी है। किससे, जो लोकल वैरायटी जहाँ पे आप ये काम कर रहे हैं उस लोकल वैरायटी के साथ आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखें ये लोकल वैरायटी है और ये जो है आप विकसित लाइन या डेवलप लाइन जो आप उन्नत किस्म बनाना चाह रहे हैं वो वैरायटी है। ठीक है, तो इनका दोनों का क्या होगा, कंपैरिजन होगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। काफ़ी सालों तक ये प्रोसेस चलता है। तुलना कई स्थानों पर 2 से अधिक वर्षों तक उपज परीक्षणों के माध्यम से की जाती है। काफ़ी साल तक डिपेंड करता है कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें किसी में 2-3 साल, किसी में 4-5 साल, काफ़ी साल लगते हैं अलग अलग मेथड में, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये काफ़ी साल तक किया जाता है और इसमें पहले तो हमने उसको लोकल वैरायटी के साथ कंपैरिजन किया और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसे डिफरेंट लोकेशन पर,
जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ राजस्थान में वो ये ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन हम उस वैरायटी को डिफरेंट लोकेशन पे भी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पंजाब में भेज देंगे, आसाम में भेज देंगे उस किस्म को, वो वहाँ के इन्वायरमेंट में अडेप्टेबल है या नहीं है। इन केस वहाँ पे वो अडेप्ट हो जाती है तो वहाँ पे उन वेराइटीज़ को ये टेस्ट पास कर लेती है, उन वेराइटीज़ को रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग, जो कि जिसमें हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करते हैं, जिसमें लोकल वैरायटी का स्टैंडर्ड वैरायटी के साथ क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए जो हमारा फोर्थ स्टेप है जो कि नेक्स्ट स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। आपने जो प्लांट लिया है, जो वैरायटी है, जिसको आपने सारी लोकेशन पे जाके उसे टेस्ट किया है, अब वो अडेप्ट हो गई है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में वो अडेप्ट हो गई है ना, पंजाब की अगर हम बात करें वहाँ पे वो अडेप्ट हो गई है, मतलब उसे वहाँ पर एज अ वैरायटी रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज का मतलब ये है कि ये मान लिया जाएगा कि इसने सारे टेस्ट जो है क्या है, पास कर लिए हैं, और बाकी लोकल वैरायटी से भी वो क्या है, एक सुपीरियर कैरेक्टर वाली क्या है, वैरायटी है। ठीक है, तो अब उसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्यों करना है, क्योंकि अब किसानों को भी तो देना है ना, तो मल्टीप्लिकेशन, इतने से बीज को लेकर हम क्या सभी किसानों में बांट लेंगे, नहीं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, गुणन जो है करना पड़ता है। विमोचित या उन्नत किस्म जो है बीजों का गुणन कई चरणों में किया जाता है। कुछ बीज जो है किसान को दे दिए जाते हैं, वो उनके किसान जो है खेत में उगाते हैं, वापस उनसे बीजों का जो सीड्स है वो कलेक्ट कर ली जाती है। इस तरह से काफ़ी चरणों में जो है मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जो कि है वितरण, या जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण का क्या मतलब है, बहुत ही इजी, मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो बीज है, जो हमने वैरायटी डेवलप करी है, जो उन्नत किस्म हमने विकसित करी है, अब हमें उन्हें क्या देनी है, किसानों को देनी है। ठीक है, उन्नत किस्मों का जो हमने निर्माण किया है, किसके द्वारा, पादप प्रजनन विधि के द्वारा, अब हम लोग उसका क्या करेंगे, वितरण, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों तक पहुंचाना। क्लियर, सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। टोटल हम देखें, हमने सारे स्टेप्स को एक आउटलुक देखा है, इसको हमें सबसे डिटेल में भी पढ़ना है। प्लीज़ डोंट थिंक कि हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम लोग डिटेल में डोमेस्टिकेशन, जर्मप्लाज्म के भी टाइप्स पता है आपको, इन सीतु, एक्स सीतु, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पादप प्रजनन की क्रियाएं, या हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग, या स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो टोटल कितने स्टेप्स है, 5 स्टेप्स हमने पढ़े। क्लियर, फर्स्ट क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, सेकेंड सिलेक्शन, थर्ड इवैल्यूएशन, फोर्थ मल्टीप्लिकेशन, एंड फिफ्थ वन इज मल्टीप्लिकेशन। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, और प्लीज़ इन केस एनी कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।